कहते हैं कि समय के साथ बदलना एक समझदार इंसान की निशानी है और समय के साथ चलते रहना एक बुद्धिमान इंसान की निशानी है। स्वागत है आपका फिर से एक फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। ये वीडियो बड़ी ही धमाकेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी भी 2023 को ख़त्म होने में कुछ समय बचे हुए हैं। साल के एंड में और नए साल के शुरुआत में अगर इस वीडियो में बताए गए बातों को आपने अपनी लाइफ में उतार ली तो आप आगे मुझे धन्यवाद बोलना। वो कहते हैं ना कि किसकी कौन सी बात आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख दे, ये कोई नहीं जानता। तो इस वीडियो को एक मज़ेदार कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। स्कूल का आखिरी दिन था। सारे बच्चे आपस में रो रहे थे। कुछ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे कि आज स्कूल ख़त्म हो जाएगा, हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और ये पल सिर्फ मेमोरी बनकर रह जाएगा। कुछ तो इतना कह रहे थे कि आज के बाद शायद ही हम कभी दोबारा मिलें, क्योंकि सबको अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए अलग अलग शहर जाना था। कोई अपनी ज़िंदगी अपने तरह से जीना चाहता था। क्लास में सबने साथ में पढ़ाई करी, हर एक चीज़ साथ में एंजॉय किया था। क्लास के लेक्चर को, एक एक दिन को हमने साथ में जिया था, इसलिए उस पल को बड़े खुशनुमा अंदाज से जीना चाहते थे। क्लास के आखिरी दिन में टीचर आए और बोले, बच्चों आखिर वो दिन आ ही गया। बच्चों, जो तुम सब सुनते आए होगे कि एक दिन तुम्हें बड़ा होना है, तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आज वो दिन आ गया है। आज इस स्कूल में तुम्हारा आखिरी दिन है। आज स्कूल, ये क्लास, ये वक्त, ये घड़ी, हर चीज़ आखिरी है, क्योंकि आज के बाद तुम इस पल को कभी नहीं जी सकते। इसलिए मैं तुम सब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्लास के सारे बच्चे बहुत नर्वस थे, लेकिन टीचर ने पूछा कि मेरे हाथ में ये 500 का नोट है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये 500 रुपये आप में से किसी एक को दे दूँ तो आप इन पैसों का क्या खर्च करोगे? सामने से एक लड़के ने हाथ ऊपर किया और बताया कि मैं इन पैसों से नए कॉलेज के लिए कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल खरीदूंगा। लगभग हर एक क्लास के बच्चे से टीचर ने यही सवाल किया। सबने अपनी अपनी इच्छाएं बताई। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। हर किसी ने अपना अपना जवाब अपने हिसाब से दिया। क्लास के आखिरी बेंच पर एक लड़का बैठा था जो बहुत ही मायूस था। टीचर ने आखिरी में उस लड़के से पूछा कि हाँ भाई, तुमने जवाब नहीं दिया, तुम बताओ कि अगर मैं तुम्हें ये 500 रुपये दे दूँ तो तुम इन पैसों से क्या करोगे? उसने बोला कि सर, दरअसल अगर ये पैसे मुझे मिल जाए तो मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। टीचर थोड़ा सहम गए, लेकिन बोले कि मैं ये तुम्हें अपने लिए पूछ रहा हूँ। माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी खरीद सकते हैं, कोई भी चश्मा खरीद सकता है। इसलिए तुम मुझे सिर्फ इतना जवाब दो कि इन पैसों का तुम अपने लिए क्या खरीदोगे? उस लड़के ने फिर से वही जवाब दिया कि सर, कुछ भी हो जाए, मगर मैं इन पैसों से माँ का चश्मा ही खरीदूंगा। टीचर ने पूछा, आखिर क्यों? उसने जवाब दिया कि दरअसल मेरे पिताजी नहीं हैं, हम और हमारी माँ दोनों अकेले रहते हैं, इसलिए उनका कोई नहीं है और मुझे उनका हर हाल में चश्मा खरीदने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनकी आंखें बड़ी कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से ना तो मुझे पढ़ा पाती हैं और ना ही सही से खाना बना पाती हैं, और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए उनका चश्मा खरीदना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दिन रात मेहनत करके थोड़े पैसे इकट्ठा करके उनकी आँख बनवा सकूँ। इतना सुनते ही टीचर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और बोला, ठीक है, तुम ये 500 रुपये का नोट लेके जाओ, लेकिन ये तुम्हें ऐसे गिफ्ट में नहीं दे रहा हूँ। ये पैसे तुम्हारे मेरे ऊपर उधार रहेंगे। तुम इन पैसों को तब मुझे लौटाना जब तुम कामयाब बन जाना, जब तुम्हारे पास इससे ज़्यादा पैसे हों, तब तुम ये पैसे मुझे ज़रूर लौटा देना। लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कामयाब होकर दिखाओगे, तुम अपनी हर एक ख्वाहिश को पूरी करके दिखाओगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया।
5 से 10 साल बीत गया। आखिरकार वो मास्टर जी बहुत बूढ़े हो चुके थे। अब उनकी आंखों से खुद उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो उसी स्कूल में पढ़ाते थे। एक समय वो अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे। तब तक स्कूल के बाहर 3-4 गाड़ियां जिनके ऊपर लाल बत्ती लगी थी, जोर शोर के साथ स्कूल के अंदर प्रवेश की। सारे बच्चे डर गए कि शायद कोई अधिकारी जांच पड़ताल के लिए स्कूल में आए हैं। जब तक वो गाड़ी रुकी और उस गाड़ी में से एक इंसान उतरा। उसने मास्टर जी के क्लास के बारे में पूछा और मास्टर जी के पास जाके उनके पैर को छुआ। मास्टर जी ने उसे पहचाना नहीं और वो बोले, साहब आप कौन हैं? आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? उसने जवाब दिया कि आप मुझे साहब मत कहिए, मैं तो आपका कर्जदार हूँ और मैं अपने कर्म को अदा करने ही आज आपके पास आया हूँ। वो टीचर सहम से गए। आप मेरे कर्जदार? ये कैसे हो सकता है? उसने बोला, हाँ ये सही बात है, मैं आपका कर्जदार हूँ। आज के 12 साल पहले आपने मुझे 500 रुपया उधार दिया था और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये पैसे आपको कामयाब होने के बाद ही लौटाऊंगा। तो आज मैं कामयाब हूँ, इसलिए मैं आपके पैसे वापस करने आया हूँ। उस टीचर को सारी बात याद आ गई और उन्होंने उस लड़के को गले से लगा लिया और सारे क्लास को इस सफलता की कहानी सुनाई। ये बात सच है, हर इंसान को जीवन में समय के साथ बदलना ही पड़ता है और बदलना जरूरी भी है, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलते दरअसल वो अपनी ज़िंदगी में कभी बदलाव कर ही नहीं सकते। 2023 खत्म होने वाला है और 2024 आने वाला है, इसलिए अभी भी वक्त है, खुद को बदल दो। अभी देर नहीं हुई है। इसकी शुरुआत हमेशा सुबह से ही करते हैं। मैं आपको 3 या 4 बजे उठने को नहीं बोलूँगी, लेकिन कम से कम आपको 5 या 6 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए। यकीनन आपको ये 1 घंटा बाकी 98% लोगों से आगे लेके जाएगा। आप उस 1 घंटे में एक लेसन रीड कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो और सबसे बड़ी बात कि गोल बना सकते हो और खुद के लिए खुद को इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये हैबिट आपने इस साल के आखिरी में कर ली तो आपको अपने अंदर एक नया चीज़ देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।